आरएमएस के सभी सदस्यों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन प्रत्येक वर्ष हम सभी जानते हैं जुलाई अगस्त के महीने में आता है। सावन मनाने का हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम आरएमएस की मदर्स के बीच सावन क्वीन कॉन्टेस्ट करवाएं और सावन को अलग अलग तरीके से मनाने के बारे में जानें। इसलिए मैं आप सभी के समक्ष मदर्स की सुंदर प्रस्तुति को पेश करने जा रही हूँ। धन्यवाद। सत श्री अकाल एवरीवन। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सावन सेलिब्रेशन। ये ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ ਦੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਖੀਰ। सभी टीचर को प्रीति गुप्ता की ओर से जोहार। आप सभी के सामने में आज मैं बताने जा रही हूँ संथाली सावन कैसे मनाते हैं। तो जैसे कि आपने मुझे तो देखते ही होंगे, सावन में इसी तरह से संथाली लोग तैयार होते हैं, अच्छी तरह से नहा धो के ऐसे पूरा तैयार होने के बाद मंदिर जाते हैं, यानी कि पूजा करने के लिए। पूजा अच्छी तरह से होने के बाद हमारे घर में क्या क्या पकवान पकाया जाता है उसकी भी तो तैयारी कर रही है ना। बहुत सारे गेस्ट आते हैं, तो आइए आपको दिखाते हो कि हम क्या क्या पकवान पकाते हैं। ये है हमारा पकवान पिट्ठा हम बनाते हैं। और जहाँ तक खिचड़ी, ये जितने भी आपको देख रहे हैं, जो भी त्यौहार संथाली में हुआ जाता है उसमें पिट्ठा खिचड़ी ये सब बहुत ही मतलब कि नामी है। वो लोग ज़रूर से ज़रूर हर पूजा में इसे चढ़ाते हैं अपने देवता को। तो सावन में ये सब हमें बनाया जाता है। और तो और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि ये बोला जाते हैं कि हरिया, मैंने कि हरिया भी आपको मिल लेके आई हूँ, वो भगवान को चढ़ाया जाता है, उनका ये मानना है। ये सब सारी तैयारी करने के बाद, चढ़ाने के बाद, फिर उन्होंने शाम को पूरा तैयारी करने के बाद, खाने पीने के बाद हमको अच्छी तरह से झूमर करते हैं और अपनी सावन को अच्छी तरह से मनाते हैं। तो यही था हमारा आज का जो भी सावन के बारे में बताना था, ये बता दी। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जोहार। जितने के टीचर को इन सत को जोहार। गुरु संघारे वीर गुरु संघारे, गुरु संघारे वीर गुरु संघारे।
হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার। আজকে আমি শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার জেনে নিই দেবদেব মহাদেবের জন্ম মাস। সোমবার হলো মহাদেবের জন্মবার। এই জন্যে আজকে আমি শিব পুজো করব, শিবের মাথায় জল ঢালবো। সে কারণে আমি মন্দির এসেছি। আমাদের বাড়ির সামনে এই মন্দির দেখো। আমি শিবের মাথায় জল ঢালবো। আমি কিভাবে পুজো করছি সেটা আমি শেয়ার করতে চাই। এই জলের মধ্যে দেখো আমার আছে মধু, সিদ্ধি, গঙ্গা জল, চন্দন এবং আতল চাল। এই 7টা জিনিস দিয়ে আমি শিবের মাথায় জল ঢালবো। দেখুন আমাদের প্রতিষ্ঠা করা শিব। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। শিবের বাহান শাড়কেও দিলাম, ত্রিশূলকেও দিলাম। এবার আমার জল ঢালা হয়ে গেছে। বেল পাতা দিলাম, শিব ঠাকুরকে আকন মালার ফুল দিলাম। আকন ফুলের মালা আমাদের শিব ঠাকুরকে অনেক পছন্দ। এবার আমি প্রসাদ দিলাম শিব ঠাকুরকে। আমার সব সময় ক্ষীর গুজিয়ে দিয়ে পুজো করি। তারপরে আমি শিব ঠাকুরকে আরতি করব এবং আমি ধূপ আগরবাতি সব সঙ্গে নিয়ে আসেছিলাম। এবার আমি বাতি জ্বালাচ্ছি। বাতি জ্বালে আমি আরতি করব। এই বাতি জ্বালার অর্থ হলো বাড়িতে প্রত্যেক সদস্যের নামে বাতি জ্বালা হয়। তারপরে মঙ্গল কামনাতে করি। আমি জানি শিব পুজোর মেন অর্থ হলো ঘরে মঙ্গল হবে, ছেলে মেয়ে সন্তানদের মঙ্গল হবে, তারা ভালো থাকবে, তাদের বিদ্যা স্থান ভালো থাকবে, তাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সেজন্যে আমরা শিব পুজো করে থাকি। তো এইভাবে আমার শিব পুজোটা পুরো হয়েছে। তো আমি এখন তোমাদেরকে একটা গীত শোনাতে চাই। শিব শঙ্কর তুমি মহেশ, শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর তুমি মহেশ, শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর। তোমাকে नमस्ते, मैं ज्योति देवी आज आप लोगों को सावन के बारे में बताने जा रही हूँ। सावन एक ऐसा पर्व है जिसे हम पूरा महीना मनाते हैं। सावन में हम चूड़ियाँ पहनते हैं, हरी साड़ी पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, झूला झूलते हैं और भी अलग अलग तरीके से हम सावन मनाते हैं। मैं ज्योति छत्तीसगढ़ समाज से बिलोंग करती हूँ। छत्तीसगढ़ समाज में सावन में एक ऐसा दिन आता है जिसमें हम हरेली मनाते हैं। हरेली में हम ये बड़ा भगवान को चढ़ाते हैं और कामना करते हैं कि हमारा पूरा साल अच्छे से बीते और भगवान से यही दुआ करते हैं कि सब कुशल मंगल रहे। और मैं ज्योति आज मेहंदी लगाई हूँ। जिससे मेहंदी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे पसंद है, शुरू से ही काफ़ी पसंद है मुझे मेहंदी लगाना। और आपको क्या कहूँ, सावन सब पर्व से अलग होता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं बताऊंगी सावन महीना के बारे में, जो कि वर्षा की एक ऋतु है। इस टाइम में बहुत बारिश होने के कारण इसे पावस ऋतु भी कहा जाता है। इस महीना को शास्त्र में बहुत पवित्र माना जाता है। इस ऋतु में बहुत सारी उत्सव मनाया जाता है। इस महीना शिव जी भगवान की बहुत प्रिय है, इसलिए हम इस महीना को व्रत रखते हैं और
पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। जब भी बारिश होती है तो हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी के साथ ये पकड़ का इसके साथ चटनी है और पकोड़े और पापड़। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पुष्पलता दास है। सावन आते ही हमारे दिलो दिमाग में उल्लास छा जाता है। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ, हरा भरा पेड़ पौधे, चिड़ियों की चहचहाट, और हम सावन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। सावन रगुड़िया समाज में घरों पे सब मिलजुल कर सावन के त्यौहार को मनाते हैं। घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। सबसे पहले हम जो भी पकवान बनते हैं, इसके बाद हम लोग सभी मिलजुल कर परिवार इस त्यौहार को मनाते हैं। और हमारे इस उड़िया समाज में चावल से बनाया हुआ पीठा जो बनाते हैं, और चावल का पुआ और तरह तरह के पकवान बनाते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं। इस तरह से हमारा उड़िया समाज सावन के त्यौहार को मनाते हैं। धन्यवाद। नाम चंदा देवी है। आज मैं सावन के महीने में कुछ कहना चाहती हूँ। सावन का महीना इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हिमालय पर्वत पे पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए बहुत कठिन व्रत किए थे, जिससे भगवान शिव खुश होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसीलिए इस दिन शिव जी के लिए सावन का महीना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए हम लोग सावन का महीना मनाते हैं। इस दिन हर एक सुहागिन औरतें हरी चूड़ियाँ, मेहंदी,
हरी साड़ी, अनेक वो हरे रंग की चीज़ें का श्रृंगार करती है और ये सब पहनकर शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं। इसीलिए हम लोग ये सावन का महीना मनाते हैं। धन्यवाद। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरा प्रणाम। सावन का महीना बड़ा ही पावन होता है। हम सावन के महीने को बहुत उत्साहपूर्वक मनाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ समाज से हूँ। सावन के महीने में हरियाली पर कोरा पर्व और होली मनाई जाती है। हमारे समाज में बेटियों को मायके बुलाया जाता है। हमारे समाज में रक्षाबंधन मायके में ही मनाई जाती है। हरियाली पर देखने में सावन में हरियाली बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी विभाग की ओर से आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन सभी अभिभावकों की हार्दिक शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हिंदी विभाग द्वारा आयोजित सावन क्वीन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। वाकई में आप लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रतिभा है और हमने भी आपको एक मंच प्रदान किया है कि आप अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से दिखाएं। और हमारा असल में हमारा इस तरह का प्रतियोगिता आयोजित करने का मकसद यह भी था कि हम अपनी संस्कृति से अपनी भी अवगत हों और दूसरों को भी अवगत कराएं, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में सावन महीने का बहुत ही अधिक महत्व है। और आपने भी बहुत अच्छी तरह से सावन प्रतियोगिता में बहुत उमंग के साथ में इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले को हम अवश्य ही पुरस्कार देंगे। आप लोगों ने अपने घर गृहस्थी से समय निकाल कर जो थोड़ा समय निकाला है हमारे लिए, इसके तो हम आपके हार्दिक शुक्रगुजार हैं ही। उम्मीद है आप भविष्य में भी इस तरह के हमारे द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में ज़रूर हिस्सा लेंगे। हमारे साथ आपका संपर्क बना रहे, इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं हिंदी विभाग की निशा टीचर और अर्चना टीचर की भी हार्दिक शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत सहयोग दिया। एक बार पुनः सावन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।